नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सिद्रा ब्रिज चेकिंग पॉइंट के पास धमाका, सर्च ऑपरेशन जारी। संपत्ति कर लगा तो सबक सिखाएगी जनता, कहा शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने। जम्मू में कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉयज की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी। और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3 रही तीव्रता। कल देर शाम जम्मू के सिद्रा ब्रिज चेकिंग पॉइंट के पास धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। गनीमत ये रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने बताया कि मामले की पुष्टि के लिए मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का मकसद मनमानी लूट, स्थानीय लोगों का शोषण और जन मुद्दों के प्रति उदासीनता साबित हुआ है। अपनी तिजोरियां भरने में मस्त सरकार ने आवाम को पानी के बिल थमाने, बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब संपत्ति कर वसूलने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उठो जागो, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरो। सुविधाओं के बिना कर वसूली बर्दाश्त नहीं। शिवसेना आपके साथ है। जी हां, ये सब कुछ कहना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी का। शिवसेना प्रदेश नेताओं ने प्रमुख मनीष साहनी की अध्यक्षता में आज पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय के समीप छन्नी चौक पर जनता महंगाई से त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त के स्लोगन लेकर हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि संपत्ति कर जनता की जेब पर डाका, संपत्ति कर लगा तो सबक सिखाएगी जनता। जी हां, ये स्लोगन लिखे प्ले कार्ड पकड़कर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और जनता से इस जबरन वसूली के विरुद्ध सरकार को सबक सिखाने की अपील की। बिजली की बढ़ोतरी, दरों के अंदर बढ़ोतरी कर जनता की जो है जेबों के अंदर डाका डाला गया। अब रही सही कसर, यानी जिस घरों के अंदर आप रहते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति कर लगाने पर भी उस पर भी सरकार जो है वसूली से पीछे नहीं हट रही। उस पर भी जो है जनता से वसूली का पूरा मन बना लिया गया है। ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्द सरकार जो है वसूली कर, संपत्ति कर वसूलने जा रही है। इस समय हर घरों का क्षेत्रफल नापा जा रहा है, चाहे वो बिजनेस रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सब पर जो है संपत्ति कर लगाने की तैयारी कर ली गई है। पहले हम नोटबंदी से परेशान थे, उसके बाद जीएसटी ने परेशान किया, उसके बाद लगातार पिछले 3 सालों से अभी हम कोरोना महामारी से भी उबर नहीं पाए। उससे जो आर्थिक मंदी चाहिए, जो महंगाई चाहिए, जो चौतरफा जो है बेरोजगारी चाहिए, अभी जनता उससे उबर भी नहीं पाई और सरकार ने जनता को राहत देने की जगह लगातार जो है करों का बोझ डालती जा रही है। आज तमाम जनता से, जम्मू कश्मीर की आवाम से शिवसेना ये अपील करती है कि आओ शिवसेना का साथ दो, सड़कों पर निकलो, इस संपत्ति कर का खुलकर जो है विरोध करो और उन लोगों को सबक सिखाओ जो लगातार जनता का शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर करों का बोझ डालते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति पहचान को खत्म करते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में आतंकियों द्वारा कश्मीरी कर्मचारियों की लिस्ट जारी करने के बाद कश्मीरी कर्मचारियों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वे बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जम्मू में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन सरकार उनकी बात, अभी तक सरकार ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं, उनके लिए डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां पत्रकारों को धमकियां दी जा रही है, कश्मीरी कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे में वे लोग कश्मीर में कैसे सेफ हो सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें जम्मू में स्थानांतरित किया जाए। सामने नहीं आया हुआ और इसके साथ साथ जैसे एलजी साहब ने, अमित शाह जी ने, मोदी साहब ने हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को जस्टिफाइड किया था कि बिल्कुल आपका एक जेन्युइन काज है, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी जो है कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ और इसीलिए आपके माध्यम से फिर एलजी साहब को यह निवेदन करते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब को कि मेहरबानी करके जो वादा इन 3-3.5 हजार मुलाजमीन के आपने किया था ट्रांसफर पॉलिसी का, उसको 2022 में निभाइएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो है 2023 आ रहा है, फिर ये जनता दरबार जो है, आपको जनता दरबार में जो है ये जवाब देना होगा, क्योंकि इतनी ताकतवर सरकार थी, प्रचंड बहुमत सरकार थी। अगर प्रचंड बहुमत सरकार जो है उसको जो है एक ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने में जो है खुद सोचेगा, 1 साल निकल जाता है, महीने निकल जाता है, फिर उनको जवाब दे तो उनको बनेगी। इसलिए आपके माध्यम से कहना
करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा किया है ट्रांसफर पॉलिसी का लागू कीजिएगा। और एक तरह से बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है सर कि इनके वादा तो किया गया, एश्योरेंस दिया गया, और दूसरी तरफ से इनके ऊपर कलम से वार इनकी 6-7 महीने की सैलरी जो है वो बंद करके रखी हुई है, रोक के रखी हुई है सरकार ने। और आपने देखा इन हालातों में जब जो है पत्रकार वो सुरक्षित नहीं है, उनको थ्रेट लेटर आने शुरू हो गए, जब जो है मुलाजमीन को थ्रेट लेटर आने शुरू हो गए, तो आप खुद सोचिएगा कश्मीर के हालात जो है कैसे हालात हैं। लेकिन इन हालातों में जो है सरकार को जो है हमारा साथ निभाना होगा, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकारी मुलाजमीन हैं। तो सरकार जो है हमें ताकत दे, हमें एम्पावर करे, यही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 9:15 पर हुआ। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई और इसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भद्रवाह, कठुआ, डोडा, उधमपुर, जम्मू, कटरा और श्रीनगर में इसके झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इससे फिलहाल किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिस वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। दिल्ली डीएमसी चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिल रही बढ़त पर जम्मू में आम आदमी पार्टी द्वारा जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यालय में इस मौके पर कई नेता व कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और मिठाइयां बांटकर इसके लिए जश्न मनाया। पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने सभी को इस कामयाबी की मुबारकबाद दी और कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है। भावनात्मक मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं होती, रियल इश्यूज के ऊपर राजनीति होती है। रियल इश्यूज हैं एजुकेशन, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जनता के जो मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर लोगों तक पहुंचाई, उन सभी चीजों की जीत है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 15 साल का शासन का शीला दीक्षित के शासन को खत्म करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा में फतेह हासिल करी थी, उसी तरीके से आज 15 साल के म्युनिसिपैलिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करके आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी अपनी जीत दर्ज कराई है। जो दिल्ली की जनता की जीत है, आम आदमी की जीत है और रियल इश्यूज की जीत है। और उसके बाद राष्ट्र निर्माण, फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर राष्ट्र निर्माण की जीत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार फर्जी राष्ट्रवाद की बात करता है, और जिसके ऊपर आज दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई। और आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर इसी तरीके से जो एक लोगों को राजनीतिक विकल्प मिल चुका है, वो राजनीतिक विकल्प है आम आदमी पार्टी, जो वैकल्पिक नीतियों के साथ देश के अंदर आगे बढ़ रही है। राजभवन में बुधवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राजभवन में आयोजित समारोह में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की जैकेट पर सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। उपराज्यपाल ने सशस्त्र बलों के बहादुरों बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस हम सभी के लिए वीर जवानों के प्रति आभार और एकजुटता व्यक्त करने का अवसर है। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं हमारे सैनिकों के साहस और समर्पण को सलाम करता हूं और उनकी वीरता और हमारे देश की सेवा के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने सभी नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान देने की अपील की। पिछले कई दिनों से प्रदेश में शुष्क बना हुआ मौसम 8 दिसंबर से करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 9 दिसंबर को कई इलाकों खासतौर से कश्मीर,
संभाग के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। जम्मू में भी कई पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। हालांकि सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड रही। तापमान की बात करें तो गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 23.7 और न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में दिन का अधिकतम तापमान 20.6 और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर 8 तारीख शाम को जो है थोड़ा सा आबाद आलूद होगा और 9-10 के बीच में एक स्पेल खासकर हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के जो हायर रीच हैं, मिडल और हायर रीच, गांदरबल, सोनामार्ग, जोजिला एक्सिस, पीर की गली, शोपियान का जो मुगल रोड है, इन सारे एरियाज़ में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है खासकर 9 रात को और 10 अर्ली मॉर्निंग तक। और उसके बाद मौसम जो है अबर आलूद रहेगा और 12-13 तारीख को भी एक फीबल WD है, हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों पे 12-13 के आसपास भी मुतवक्का है और उसके बाद लगभग 17 दिसंबर तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। तो फिलहाल 9-10 के बीच में एक स्पेल है और उसके बाद 12 और 13 के आसपास एक फीबल WD है जिसमें भी हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं कुछ एक जगहों पे। टेम्परेचर कैसा रहेगा? टेम्परेचर अभी खासकर 13 तक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट रहेगा दर्जा हरारत खासकर मिनिमम टेम्परेचर में, तो थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस हैं। बाकी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो गिरने के चांसेस हैं खासकर 5-6 डिग्री 8 डिग्री तक नॉर्मल से नीचे। तो मिनिमम जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा बेहतरी होगी, लेकिन दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है उसमें नॉर्मल से 5-6 डिग्री कम होने के चांसेस। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की जानकारी लीक होने को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा कि सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की सूचनाएं कैसे लीक हुई। उन्होंने आगे कहा कि आतंकियों के हाथ जानकारी लगने के बाद जब कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा में सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार केवल उनका शोषण कर रही है और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची आतंकी संगठनों तक लीक कर दी गई। इसमें उनके कार्यस्थलों के बारे में जानकारी है। आतंकी तंजीम लश्कर ताइबा के TRF ने इन कर्मचारियों को धमकी दी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। की बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज़ में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित, एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दर-बदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए, और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है। इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है। उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में, और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ़ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है। बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैम ये आप तो सरकार को मालूम होगा कि क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, मैं कैसे कह सकते हैं? अगर फारूक साहब ने कहा होगा तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू प्रांत के सैकड़ों प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान उन्हें पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर वहां मौजूद पार्टी सदस्यों द्वारा
बधाई भी दी गई। वहीं इस दौरे पर आए प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके समर्थन और शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं इस बीच YNC के प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू एजाज जान के नेतृत्व में पीर पंचाल क्षेत्र में एक पीर प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह श्रीनगर में पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और उनसे वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की कार्रवाई पर भी विचार विमर्श किया गया। जम्मू शहर का मास्टर प्लान गरीबों को आवास मुहैया कराने पर आधारित होना चाहिए। झोपड़पट्टी में रहने वालों को घर देना इसकी प्राथमिकता हो। साथ ही साथ अधिकारियों के लिए नियोजित टाउनशिप, पुराने शहरों को कम करने के लिए नए व्यापार केंद्रों पर ध्यान देना चाहिए। मास्टर प्लान शहर के विकास और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गरीबों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जो लोग सक्षम और अमीर हैं उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। माई टाउन माई प्राइड के अंतिम दिन गुलशन ग्राउंड जम्मू पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी लोगों के कल्याण तंत्र को मजबूत करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने, उज्जवल भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जरूरी है। साथ ही शहरी परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण पहलू भी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के सर्वोत्तम साधन हैं। उनके साथ साथ शासन प्रशासन के कई अधिकारी, जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया भी मौजूद थे। कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में हो रही लगातार गिरावट के बावजूद कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा केंद्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मंगलवार को इस बाबत नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इससे निपटने की रणनीति बनाई गई। साथ ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का खाका तैयार किया गया। इस बीच 2 दिन पहले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट की ओर से जिन 56 कर्मचारियों की हिट लिस्ट जारी की गई थी, उनमें से 6-7 परिवार मंगलवार को जम्मू लौट आए। उधर कश्मीर में रह रहे पीएम पैकेज कर्मचारियों में दहशत है। उनका कहना है कि माहौल घाटी में काम करने योग्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अगुवाई में हुई इस बैठक में 2 दिन पहले आतंकी संगठन द्वारा कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम की सूची सार्वजनिक करने की घटना को काफी गंभीरता से देखा गया। इससे साथ ही सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं की पर भी लंबी चर्चा हुई। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।